Hello everyone, my name is Shahbaz Ali. Welcome back to my channel टाटा स्टील वोकेशनल ट्रेनिंग। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ टाटा स्टील जेट मेटलर्जी पार्ट 3। इससे पहले मेटलर्जी का 2 पार्ट बना चुका हूँ, बट किसी स्टूडेंट ने बोला था कि मेटलर्जी का और एक पार्ट लेके आने के लिए, तो मैं पार्ट 3 लेकर आ गया हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो टाटा स्टील जेट एग्जाम में आएंगे। ठीक है, इससे पहले 2 पार्ट बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोस के लिंक है। आप प्लीज़ इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आप पूरा वीडियोस को चेक करो। जो आपको अच्छा लगे वो देखो। टाटा स्टील जेट का ही प्रिपेयर के लिए सभी वीडियोस में डाला हूँ। अगर आपको कुछ और वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट करो, उस आपके कमेंट में वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? एनेलिंग इम्प्रूव्स। एनेलिंग इम्प्रूव्स। तो सबसे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा फ्रेंड्स कि एनेलिंग का मतलब होता क्या है। राइट, तो इसलिए मैं बताता हूँ कि जो मैं वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ आप वीडियो देखने के बाद भी कुछ इसके रिगार्डिंग कुछ पढ़ाई करो। तो आज मैं आपको बताने भी आने वाला हूँ कि डेफिनेशन क्या होता है, कि और भी ऑप्शन में है। ठीक है, देखिए एनेलिंग का मतलब क्या होता है वो आप जानिए। एनेलिंग मेरा एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है। ठीक है, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है। ये प्रोसेस क्या करता है? चेंज करता है किसी भी मटेरियल का फिजिकल और कुछ केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज करता है। ठीक है, क्यों चेंज करते हैं हम लोग? ताकि उसको डक्टिलिटी को इंक्रीज कर सके। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है फ्रेंड? जिसको हम मार मार के हीट करके या फिर उसको मार के थोड़ा सा अपना शेप में चेंज कर सके। ठीक है, किसी मटेरियल का अगर आप शेप चेंज कर पा रहे हो इसका मतलब डक्टिलिटी उसमें है। जैसे स्टील, तो स्टील का क्या होता है? उसका स्टील का डक्टिलिटी ज़्यादा होता है। राइट, तो स्टील को हम लोग डिफरेंट शेप में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और उसका हार्डनेस को भी कम करते हैं। ठीक, तो एनेलिंग एक मेरा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जहां पर किसी भी मटेरियल का फिजिकल और कुछ केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं उसका डक्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए और उसका हार्डनेस को घटाने के लिए। तो ये जो एनेलिंग इम्प्रूव्स है वो क्या चीज़ में आता है? क्या एनेलिंग ग्रेन साइज को इंक्रीज करता है या फिर डिक्रीज करता है? ग्रेन साइज में इंप्रूव करता है या फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टी को इंप्रूव करता है या फिर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को इंप्रूव करता है? देखिए, जो ऑप्शन है वो ऑल ऑफ एबव होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि देखिए जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा है जहाँ पर ऑल ऑफ द एबव या फिर बोथ 1 and 2, तो ऑप्शन वही होता है, आंसर जो है वही होगा। तो इस केस में भी आंसर जो है वो 1 का डी नंबर ऑल ऑफ एबव होगा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। यूटेक्टिक रिएक्शन, यूटेक्टिक रिएक्शन फॉर आयरन कार्बन सिस्टम अकर्स एट। तो आप लोगों को यूटेक्टिक रिएक्शन का मतलब समझ आना चाहिए कि यह है क्या। तो यूटेक्टिक रिएक्शन एक तरीका से एक पॉइंट होता है, एक रिएक्शन ही होता है जहाँ पर ही मल्टीपल जो फेज होते हैं ना वो आपको दिखेंगे। मल्टीपल फेज किसी मटेरियल का आप अगर हीट करो तो मल्टीपल फेज आपको दिखेंगे। ये जो रिएक्शन है वो टेक प्लेस करता है जहाँ पर लिक्विड फेज जो है, लिक्विड फेज को फ्रीज करते हैं इनटू मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड फेजेस में। ठीक है, तो आयरन कार्बन जो सिस्टम होता है, ये जो रिएक्शन है वो हम लोग करते हैं किस टेम्परेचर में? तो इसका जो आंसर है, इसका जो ऑप्शन आप देख सकते हो कि 600 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 723, 1147 या फिर 1490। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो 1147 डिग्री पे ये रिएक्शन अकर्स होता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ ए आयरन इज। क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए। राइट, क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होते हैं और क्यों इसको बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है आयरन कार्बन डायग्राम में भी आयरन में। तो स्ट्रक्चर क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो आयरन का है वो क्या है? मीन्स सिंपल क्यूबिक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक है या फिर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है या क्लोज्ड पैक हेक्सागोनल है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सिंपल क्यूबिक का मतलब भी क्या होता है। प्लीज जाके एक बार सर्च कर लेना कि सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, फेस सेंटर्ड में क्या होता है। तो इसका जो आंसर है, आंसर नंबर सी होगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। अब देखिए फ्रेंड्स, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में जो आयरन है, आयरन का बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल होता है। ठीक है, जो यूनिट सेल है आयरन में वो किस शेप में होगा? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में होगा। ठीक है, जिसका जो सेल डायमेंशन होगा ना, मतलब एक सेल का जो डायमेंशन होगा ना वो 286.65 पीएम होता है। ठीक है, और जो आयरन का जो डेंसिटी है वो भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि कभी कोई क्वेश्चन ये भी आ जाते हैं कि आयरन का डेंसिटी क्या होता है। तो देखिए आयरन का जो डेंसिटी होता है ना वो होता है 7.87 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, इतना आप देखिए डेंसिटी का जो होगा, आयरन का जो डेंसिटी होता है 7.87 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलिए हम फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, स्टील कैन बी हार्डेंड क्विकली बाय द प्रोसेस ऑफ। अब देखिए टाटा स्टील में आप है, राइट, टाटा स्टील का एग्जाम दे रहे, तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको स्टील, आयरन, एलॉय के बारे में ही पूछा जाएगा। मेटलर्जी में तो इतना ज़्यादा क्वेश्चन ही होते हैं, राइट। तो स्टील को हम लोग हार्डन कर सकते हैं क्विकली, जल्दी। किस प्रोसेस का यूज़ करेंगे ताकि स्टील को जल्दी हम लोग हार्ड कर सकें, ठीक है। तो आप यहाँ देखते होंगे ऑप्शन ए में इंडक्शन हार्डनिंग, बी में नाइट्राइडिंग, सी में साइनाइडिंग, डी में कार्बोराइजिंग। तो आप लोगों को ये प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए, राइट। इसका जो आंसर है फोर्थ का वो ए है, इंडक्शन हार्डनिंग। देखिए इंडक्शन हार्डनिंग क्या है, इंडक्शन हार्डनिंग एक टाइप है सरफेस हार्डनिंग का, ठीक है। सरफेस हार्डनिंग का टाइप है इंडक्शन हार्डनिंग, जहां पर हम मेटल को क्या करते हैं, इंडक्शन हीटेड करते हैं, गर्म करते हैं, फिर इसको हम क्वेंच कर देते हैं, मतलब गर्म करते हैं फिर इसको पानी में डाल के क्वेंच बोला जाता है, पानी में तुरंत डालना उसको बोलते हैं क्वेंच, ठीक है। अब देखिए कभी कभी आप कहीं आसपास आपका कुछ छोटा मोटा लेथ मशीन है, आप जाके देख सकते हैं, या फिर और भी जो इंडस्ट्रियल जहाँ पर वेल्ड होता है, तो देखिएगा वहाँ पे ज़्यादातर वेल्ड करने के बाद डायरेक्टली पानी में डालते हैं, उसको बोलते हैं क्वेंच, ठीक है। तो क्वेंच जो होता है ना, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो हार्डनेस को इंक्रीज कर देता है, और जो बॉडी जो भी मटेरियल है उसको ब्रिटलनेस कर देता है, ठीक है, पार्ट को। तो इसका जो आंसर है वो इंडक्शन हार्डनिंग है। इंडक्शन हार्डनिंग क्या होता है वो भी मैं आपको बता दिया। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है फ्रेंड्स, मटेरियल्स आर सॉफ्टेंड बाय, मीन्स किस प्रोसेस का हम यूज करेंगे जो मटेरियल को सॉफ्ट होता है, किस प्रोसेस से ये सॉफ्ट होता है वो आपको देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन जो है कार्बोराइजिंग है, सेकंड है टेम्परिंग है, थर्ड नॉर्मलाइजिंग, एंड फोर्थ डी नंबर में है एनेलिंग, ठीक है। तो किस प्रोसेस का यूज करेंगे कि मटेरियल को हम लोग सॉफ्ट करें, तो जो इसका आंसर है फिफ्थ का वो ऑप्शन नंबर बी है, टेम्परिंग, ठीक है। टेम्परिंग की अगर हम बात करें तो टेम्परिंग एक प्रोसेस होता है जहां पर हम मेटल को एक प्रिसाइसली हीट करते हैं, थोड़ा सा हम लोग हीट करते हैं। क्यों हीट करते हैं, उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर में हम लोग हीट करते हैं, एक हवा में हीट करते हैं, फिर वैक्यूम में हीट करते हैं, ताकि मटेरियल को हम लोग सॉफ्ट कर सकें। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं, मेटल विथ हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर इज। देखिए क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ये सब आपके बारे में पढ़ना पड़ेगा। आप प्लीज जाके सर्च कर लीजिएगा, जो जो मैं बता रहा हूँ उस चीज़ में मार्क कर लीजिए, कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, उसमें लिखिए और जाके सर्च करके पढ़ाई कीजिए अगर आप जेट एग्जाम निकालना चाहते हैं तो, राइट। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सिल्वर, बी आयरन, सी मैग्नीशियम, डी एल्यूमिनियम। तो किस मेटल का हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होता है, तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। डी ऑप्शन जो है वो डी, सॉरी डी नहीं है, मैग्नीशियम मीन्स सी, ऑप्शन सी है, मैग्नीशियम इसका राइट आंसर है। सेवंथ क्वेश्चन देख लेते हैं। सेवंथ क्या है कि विथ रिस्पेक्ट टू परसेंटेज कार्बन इन माइल्ड स्टील, मीन्स माइल्ड स्टील में जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो कितना होता है। इससे पहले भी वीडियो बनाया हूँ, 2-3 वीडियो बनाया हूँ जहां पर मैं आपको दिखाया भी हूँ कि भाई कार्बन का जो परसेंटेज होता है किस स्टील में कितना होता है वो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन तो एक ना एक क्वेश्चन आएंगे, तो आप प्लीज इस चीज के बारे में पढ़ लो कि किस स्टील में परसेंट ऑफ कार्बन कितना होता है। आप एक कॉपी में लिखो, मोबाइल में स्क्रीनशॉट लो, जो करना है करो, लेकिन इसको याद रखो आप, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ऑप्शन आप देख सकते हो, फर्स्ट ऑप्शन में है लेस देन 0.008, बी में देख सकते हो कि 0.008 से लेकर 0.3 तक है, सी में 0.3 से लेकर 0.8 तक है, डी में 0.8 से लेकर 2.11 तक है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तो जो इसका जो आंसर है सेवंथ का वो 0.008 से लेकर 0.3 इसका राइट ऑप्शन होता है। मैं आपको बता दूं अगर माइल्ड स्टील के बारे में, तो लो कार्बन स्टील को ही हम लोग बोलते हैं माइल्ड स्टील। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ माइल्ड स्टील, तो माइल्ड स्टील को हम लो कार्बन स्टील भी बोलते हैं। और लो कार्बन स्टील में कभी कभी जो परसेंटेज होता है ना कार्बन का, वो या तो अभी ये ऑप्शन आपको दिख रहा है 0.008 से 0.03, कभी कभी आपको ये दिखेगा कि 0.04 से लेकर 0.3%, मतलब 0.3 तक ही रहेगा, इतना याद रखना आप, ठीक है, परसेंटेज ऑफ कार्बन। और भी आप सर्च करो कि कार्बन का परसेंटेज मेरा और स्टील में क्या होता है, आप उसको याद करो। 8 क्वेश्चन पे आते हैं, स्टेनलेस स्टील इज सो कॉल्ड बिकॉज ऑफ इट्स। स्टेनलेस स्टील को हम लोग बोलते हैं किस लिए, क्यों, क्योंकि उसका हाई स्ट्रेंथ होता है,
क्योंकि उसका हाई कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, या फिर हाई डक्टिलिटी होता है, फिर ब्रिटलनेस होता है। तो 8 का जो आंसर है हाई कोरोजन रेजिस्टेंस, यस ये राइट आंसर है। आंसर नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी है हाई कोरोजन रेजिस्टेंस। अब देखिए फ्रेंड्स, स्टेनलेस स्टील क्या है? एक अलॉय है, किसका? आयरन का, ठीक है, उसमें आयरन भी प्रेजेंट होता है स्टेनलेस स्टील में। अब ये जो स्टील है ना, वो हाईली रेजिस्टेंस होता है किसका? रस्टिंग का और कोरोजन का, ठीक है। मतलब अगर आप स्टेनलेस स्टील लेके आते हो तो वो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्ट करेगा किसमें? उसमें रस्टिंग नहीं लगेगा, उसमें कोरोजन नहीं लगेगा। तो हाईली रेजिस्टेंस होता है रस्टिंग और कोरोजन का। और स्टेनलेस स्टील में अगर बात करें, इसमें आयरन तो होता ही है, ठीक है, और इसमें कम से कम 11% क्रोमियम भी होता है, ठीक है, और इसमें थोड़ा बहुत कार्बन भी प्रेजेंट रहता है, ठीक, इतना समझ गया। चलिए 9 क्वेश्चन पे आते हैं। The percentage of carbon in grey cast iron is in the range of, मीन्स ग्रे कास्ट आयरन में जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो कितना होता है? तो देखिए कार्बन का परसेंटेज कहीं भी आता है भाई, कहीं भी आएगा। आप प्लीज़ कार्बन परसेंटेज के बारे में अच्छे से नॉलेज ले लिया, जाके सर्च करो, पढ़ाई करो, 2 मिनट ही लगेंगे गूगल में सर्च करके स्टडी करने में, तो हम कह सकते हैं आपको मार्क्स तो आ जाएंगे ना, 3 मार्क्स आ जाएंगे ना एक क्वेश्चन के। तो इसका जो ऑप्शन आप देख सकते हो, ए नंबर पे 0.25 से लेकर 0.75%, बी पे 1.25 से लेकर 1.75%, सी 3 to 4%, डी 8 to 10%। तो इसका जो आंसर होगा ना, ग्रे कास्ट आयरन में परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना होता है? 3 to 4%, मीन्स ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए ग्रे कास्ट आयरन को हम लोग कैरेक्टराइज करते हैं उसके ग्राफाइट माइक्रो स्ट्रक्चर पे। ग्रे कास्ट आयरन है ना, तो उसमें ग्राफाइट माइक्रो स्ट्रक्चर से बना होता है। अब ज़्यादातर जो कास्ट आयरन होते हैं, उसमें जो केमिकल कंपोजिशन होते हैं ना, 2.5 से लेकर 4% ऑफ कार्बन तक ही होते हैं, ठीक है। और इसमें तो 1 से लेकर 3% सिलिकॉन भी रहते हैं, और कुछ जो बचे कुछ रहते हैं वो आयरन रहते हैं इसमें, ठीक, इतना आपको याद रखना है फ्रेंड्स। 10th क्वेश्चन पे आते हैं हम। 10th क्वेश्चन ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का। 10th क्वेश्चन क्या है? यूटेक्टोइड प्रोडक्ट इन FeC सिस्टम इज, मीन्स आयरन एंड कार्बन सिस्टम में जो ये प्रोडक्ट है यूटेक्टोइड, वो क्या है? इनमें से ऑप्शन बताना। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट के बारे में पता हो, डेफिनेटली आप आंसर बता सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं पियरलाइट, बी में देखते हैं बेनाइट, सी में देखते हैं लेडेबुराइट, एंड डी में देखते हैं स्फेरियोडाइट, राइट। तो इसका जो आंसर है 10th का, वो ए है, पियरलाइट। तो देखिए पियरलाइट जो है ना, वो क्या है? पूछ भी सकता है ऐसा क्वेश्चन कि ये जो पियरलाइट किसका मिक्सचर बन रहा है? तो पियरलाइट जो है वो फेराइट का और सेमेंटाइट का मिक्सचर होता है, उसी को हम बोलते हैं पियरलाइट, ठीक है। किसका मिक्सचर है? फेरिलाइट, FERRIT, फेरेलाइट, एंड सेमेंटाइट, CEMENTITE, सेमेंटाइट। ये दोनों का मिक्सचर को हम लोग मिक्स करेंगे तब मेरा बनता है पियरलाइट। अंडरस्टूड? आई होप ये वीडियो से आपको काफ़ी नॉलेज मिला होगा मेटलर्जी पार्ट 3 में। इससे पहले मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ टाटा स्टील जेट प्रिपरेशन के लिए, ताकि आप लोग उस वीडियो पे जाके सारे आप देखो, राइट। अगर आपको अच्छे लगते हैं चैनल तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, प्रेस दी बेल आइकन, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हो जेट प्रिपरेशन का, तो आप प्लीज़ उन फ्रेंड्स को शेयर करो जो टाटा स्टील जेट का प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि उनको एक हेल्पफुल मिल जाए, क्योंकि सारा दिन वो पढ़ देते हैं, वीडियो देख के वो कुछ समझ जाएंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू टू ऑल।